अस्सलामु अलैकुम एंड गुड मॉर्निंग जी। हफ्ते का दिन है और हफ्ते का जो दिन होता है वो हमारा हाई कोर्ट से छुट्टी का दिन होता है। हाई कोर्ट में छुट्टी होती है, हम बगैर यूनिफॉर्म के जा सकते हैं। और आज की ख़ास बात यह है कि आज हमारे लाहौर हाई कोर्ट में इलेक्शन हो रहे हैं। इलेक्शन तो हो रहे हैं, पिंडी हाई कोर्ट में भी इलेक्शन हो रहे हैं, मुल्तान में भी इलेक्शन हो रहे हैं, बहावलपुर में भी और लाहौर में भी। ये 4 जगह के रिज़ल्ट हम आपको बताएंगे। और यहाँ पे ना पहले भी हमारे 2 ग्रुप होते थे। अब वाज़े तौर पे एक ग्रुप जो है मुस्लिम लीग नून उसको लीड कर रही है, और जिसमें आज़म वज़ीर तारड़ साहब और आसन भून साहब हैं, और दूसरा ग्रुप जो है उसको हामिद खान लीड कर रहा है जो पीटीआई का है। तो वाज़े तौर पे पीटीआई और हुकूमत की जो है ना ये इत्तेहाद है, और ये यानी मुकाबला है, ये मुकाबला है। तो हम आपको बताएंगे, लाइव भी दिखाएंगे, अभी जाके आपको लाइव भी दिखाते हैं कि आज का क्या माहौल है। और आज जो है वो तारीख मैंने बता दी है 22 है और हफ्ते का दिन है। तो आज बड़ी बड़ी खबरें हैं। सबसे बड़ी खबर तो यह है कि आज डेरा गाजी खान में शहबाज शरीफ साहब अवामी इज्तिमा से खिताब करेंगे। यानी कि उसको आप कह दें कि वो अवामी जलसा होगा जिसको शहबाज शरीफ साहब खिताब करेंगे। शायद पहली दफ़ा वो इतने बड़े क्राउड को खिताब करेंगे जलसे में, ठीक है जी। और ये वो इलाका है जो उस्मान बुज़दार का इलाका है, और वहाँ पे 3-3.5 साल तक मानी मेंटल का जो वज़ीर आला था उस्मान बुज़दार, जिसको उस दिन किसी ने कहा जी कि इंटरव्यू तो उसने आगे जवाब दिया, ना 3.5 साल पहले बोला था ना हुन बोलांगा, और वो चुप करके चला गया, ठीक है। तो ये उसकी सूरत हाल ये है। तो बाकी जनाब अली, बाकी जो हैं मैच वगैरह क्रिकेट के वो आपको पता है जारी हैं। आज ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का मैच है, बड़ा अहम मैच है। और कल पाकिस्तान इंडिया का मैच है, और हमें तो सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट पाकिस्तान से है ना। अगर कल पाकिस्तान मैच नहीं जीतता तो वो टूर्नामेंट से ही बाहर हो जाएगा। इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि हमारी क्या तैयारी है। फिर वही बात है, जनाब अली नकवी साहब को या तो क्रिकेट का चेयरमैन रखें या उसको वज़ीर दाखिला रखें, एक ओहदा दें। ये शहबाज शरीफ साहब की हिकमत अमली होनी चाहिए, और उसमें जो है ना ये उनका ही इख्तियार है, उनका ही वो है। बाकी जनाब जो ख्वाजा आसिफ ने बयान दिया है कि पीटीआई का मकरू चेहरा सामने आया है कि उन्होंने ये एहतजाज किया है लंदन में आसिम मुनीर के ख़िलाफ़। मुझे बताएं, दुनिया में कहीं भी अपनी फ़ौज के ख़िलाफ़ कोई एहतजाज नहीं करता। दुनिया में जितना मर्जी किसी से इख्तलाफ हो, आपको ये एहतजाज नहीं मिलेगा कि जनाब फ़ौज का सरबराह किसी दूसरे मुल्क गया है और वहाँ उसका एहतजाज हुआ हो, और वो सरबराह मुशर्रफ की तरह ना हुकूमत में भी ना हो, ज़ियाउल हक की तरह हुकूमत में भी ना हो, अवामी हुकूमत हो। भाई आप शहबाज शरीफ जाते हैं, 10 दफ़ा एहतजाज करें, आपका हक है, करें। लेकिन आपको ये तो शर्म आनी चाहिए ना। आप पाक फौज के खिलाफ नारे लगा रहे हैं वहाँ पे दियारे गैर में। तो मैंने तो कहा था कि इनके नाम नोट करें जो मीडिया पे सारे मीडिया पे आ जाते हैं। आजकल कोई छुपा हुआ नहीं रहता। इनके पासपोर्ट जब्त करें, इनकी पाकिस्तानी शहरियत ख़त्म करें, इनके जनाब सारे इधर का सारा सिलसिला ख़त्म करें जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नारे लगा रहे हैं। वैसे सर जी, ये तलाल चौधरी की ये बात ठीक है कि अगर हुकूमत 9 मई वालों को सज़ा दे जाती ना, दे देती, तो आज ये तमाशे ना होते। वाकई बिल्कुल ठीक है। ये शहजाद अकबर कोई अगले जहान टूट गया है कि आप उसको नहीं पकड़ सकते। इमरान रियाज अभी अभी आपके हाथों से निकल गया है, ये किसका कसूर है? मुईद पीरज़ादा अमेरिका में बैठ के पाकिस्तान के खिलाफ बोल रहा है, साबर शाकर लंदन में बैठ के पाकिस्तान के खिलाफ बोल रहा है, वो आदिल राजा है, सजा याफ्ता है, उसको भी नहीं पकड़ने जा रहा कोई। तो ये जनाब अली चश्म पोशी है आपकी। चश्म पोशी ये होती है कि कबूतर की तरह आंखें बंद कर लो और कहो कि बिल्ली नहीं आ रही। ऐसे कबूतर की तरह आंखें बंद कर लो और कहो बिल्ली नहीं आ रही। बिल्ली ने तो आना ही आना है, बिल्ली ने तो आना ही आना है ना। तो ये सूरत हाल है। तो हम ये समझते हैं कि इसमें हुकूमत की ये कमज़ोरियां हैं, और ख़ुद
ये ख्वाजा आसिफ साहब, तलाल चौधरी साहब, राना सनाउल्लाह साहब इस बात का इतराफ़ कर चुके हैं कि जनाब अली ये इनके जो ढीलापन है या हुकूमत जो कोई कार्रवाई नहीं करती, या ख़ास तौर पे शहबाज शरीफ का मौक़िफ़ होता है कि जनाब अली मैंने पहल नहीं करनी। पहल क्या, वो तो जवाब भी सही नहीं देता। पहल तो और बात है ना सर, वो तो कोई इस तरह का बड़ा जवाब ही नहीं देता कि भाई मैं कोई करारा जवाब दे दूं। तो ये जो है ना सारी वो हुकूमत, जाहिर है स्टीयरिंग जिसके पास होता है हुकूमत उसकी होती है ना। तो ये सूरत हाल है। मरियम नवाज जनाब दौरे पे दौरे कर रही हैं, हर रोज़ नई चीज़ें आ रही हैं। आज भावलपुर में कहीं वो इफ्तिताह होना है, या भावल नगर में या भावलपुर में कहीं होना है वो ग्रीन लाइन का, और ये वो, और लोग बड़ा वो मजाक उड़ा रहे हैं कि जनाब ग्रीन रोड जो मरियम नवाज ने बनाया था उसका एक बारिश हुई है तो रंग उतर गया। ठीक है, बिल्कुल ये कार्रवाई करे, मरियम नवाज इनके खिलाफ कार्रवाई करे। वो ऐसा रंग उन्होंने लगाया है कि वो उखड़ गया है, या वैसे ये दुश्मन की कोई हवाई है। मैंने अभी कहीं अमली तौर पे देखा नहीं है कोई रंग उड़ता हुआ, क्योंकि प्रोपेगेंडा जो मशीनरी है ना वो इतनी तेज़ है कि उसका मुकाबला करने के लिए हम अक्सर आपको कहते हैं कि हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। मैं तो कहता हूँ कानूनी टीवी के अलावा जितने भी मुस्लिम लीग नून को सपोर्ट करते हैं ना वो चैनल आप सब्सक्राइब करके उनका मुकाबला हम तभी कर सकते हैं ना एक, वरना वो 100 बंदे एक तरफ हों और एक बंदा एक तरफ हो तो 100 बंदों की लोगों ने आवाज़ सुननी है या शोर शराबा सुनना है, वो एक की नहीं सुननी। ठीक, ये है जी। बाकी आप अदालती कार्रवाइयाँ छुट्टी हैं। कल जो इन्होंने मसाइल का अंबार लगा दिया चीफ जस्टिस के बाद PTI वालों ने, उसके ऊपर बड़ी बातें हो रही हैं कि इनको कोई अकल मौत नहीं है कि जनाब ये गए किस काम के लिए थे, और उधर जाके कहने लगे जी इमरान खान दे जनाब पेट गैस पैदा हो गई है, इमरान खान दे जनाब ओदी मशीन दी गई है। उसको आगे चीफ जस्टिस वैसे चुप करके बैठा रहा है, वरना जवाब यही बनता था कि एक्सरसाइज मशीनें हर कैदी को हम दे सकते हैं। एक कैदी के लिए तो खास कानून नहीं ना बन सकता, आपका क्या ख्याल है, बन सकता है एक कैदी के लिए? तो ये सूरत हाल है इनका। वो चीफ साहब खामोश बैठे रहे, वो दिल में सोचते रहे कि यार मैं किन्ने दे नाल मुलाकात कर रहा, मैं किन्ने नूं दावत दे बैठा कि यार मुलाकात करो। इन्हें तो कोई अकल वाली गल इन्होंने एक नहीं की थी, एक भी नहीं की अकल वाली बात। ठीक है, और इसके अलावा दोस्तों जो ओवरसीज़ वाले हैं वो सैटरडे है, सैटरडे मैंने ओवरसीज़ वालों के लिए वक्फ किया होता है। आपके जो मसले मसाइल हैं वो हमें अपने व्हाट्सअप करें, हमारे मोबाइल नंबर मैं आपको देता हूँ। और जो ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस के दोस्त हैं जिन्होंने अभी दरख्वास्त नहीं दी, उनसे भी गुजारिश है कि वो भी हमारे साथ रब्ता कायम करें। इंशाअल्लाह ताला हम उनके लिए भरपूर काम कर रहे हैं, और उनका काम काफ़ी हद तक जो है ये कौमी असम्बली में हो गया है, सेनेट में होना है। डिले आपको पता है ये सारी चल रही है, अब अल्लाह करे कि ये कानून पास हो जाए। ये ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस का जो केस है ना, ये पैसे कभी ज़िंदगी में पहले आज तक किसी को नहीं मिले। ठीक है, KPK में 14 के बाद के मिल रहे हैं, बलोचिस्तान में मिल रहे हैं, और सिंध में भी डायरेक्शन जारी हुई है, उसका भी मुझे अमली तौर पे नहीं पता, लेकिन बलोचिस्तान और उसके तो मिल रहे हैं। ठीक है, ये केस तो हमने जीत लिए हुए हैं। अब पंजाब का और फेडरल वालों का ये रहता है, ये इंशाअल्लाह ताला जो ही ये बिल मंजूर होते हैं तो फिर आप लोगों को भी मिलेंगे। और ये बहुत बड़ी रकम है, ये आपकी अपनी रकम होती है जो आप देते हैं ना, ये वाली रकम है। ठीक है, इसमें फ़ौज के इदारे भी शामिल हैं, इसमें बैंक भी शामिल हैं, इसमें सारे महकमे शामिल हैं जहाँ पे रिटायरमेंट आपको मिलती है। यानी कि आपको जो रिटायरमेंट की पेंशन मिलती है ना, पेंशन, वो सारे गवर्नमेंट के इदारे इसमें शामिल हैं, प्राइवेट नहीं है, गवर्नमेंट के सारे इदारे इसमें शामिल हैं। तो राब्ते के लिए मुनसिफ अवान एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट 030047255752 पे राब्ता कायम कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़। ये देखें जी, मरियम नवाज का 1 साल शानदार तरक्की की रोशन मिसाल। ये ऊपर बाप बेटी की तस्वीर है, देखें जी, बाप बेटी की तस्वीर। ठीक है, माशाल्लाह, साफ़ सुथरा पंजाब, ये साफ़ सुथरा पंजाब जी, मुबारक, बहुत ज़बरदस्त
گرین بسیں اور سارا کچھ میں کہتا ہوں یہ پنجاب اسمبلی ہے جی، جہاں سے مریم نواز صاحبہ جو ہے وزیر اعلیٰ ہے آ کے خطاب کرتی ہیں، یہ پنجاب اسمبلی ہے۔ یہ ساری میں آپ کو پنجاب اسمبلی دکھا رہا ہوں، یہ ٹھیک ہے۔ مریم نواز کا 1 سال شاندار ترقی کی روشن مثال۔ مجھے ابھی کسی نے ایک ویڈیو بھیجی ہے، آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ کسی نے ویڈیو بھیجی ہے، انہوں نے کہا جی 2 بندے تھے جو کہتے تھے کہ ہم نے نواز شریف کی سیاست کو ختم کرنا ہے۔ آج ایک اڈیالہ جیل میں بیٹھا ہے اور دوسرا شیدہ ٹلی جو ہے وہ پراٹھے بنا رہا ہے، کہیں تندور پہ پراٹھے کبھی لگا رہا ہوتا ہے، کبھی چنے کھا رہا ہوتا ہے۔ رل گیا ہے، یقین کرو رل گیا ہے۔ یہ نیگیٹو سیاستدان ہے سر۔ یہ نواز شریف کی سیاست ختم کر سکتے ہیں؟ نواز شریف کی سیاست مشرف نہیں ختم کر سکا۔ نواز شریف کی سیاست سارے مل کے زور لگایا انہوں نے، وہ نہیں ختم کر سکتے۔ وہ قسمت کا دھنی ہے، قسمت کا دھنی ہے۔ دیکھ لینا ایک دفعہ پھر وہ وزیر اعظم بنے گا۔